जानकर साहब ने माता अहिल्याबाई होलकर के स्वराज्य की स्थापना की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखिए इसमें उन्होंने पूरा क्या कहा है, ये सब कुछ पढ़ के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, उन्होंने बताया कि लोकसभा सत्र जो आने वाला है, मानसून सत्र में जातिगत जनगणना होनी है, ये हम सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना करवाने के लिए विशाल मोर्चा भारत के संसद के समक्ष नई दिल्ली में अपनी धमक दिखाएगा। मतलब समाज भी जातिगत जनगणना जो होने वाली है उसमें अपना जो दबदबा है ये दिखाना चाहेगा और जातिगत जनगणना करा के पूरे श्लोक अहिल्या देवी होलकर के स्वराज्य की स्थापना करनी है। और ये भी बताया कि यह बात कौन का है, राष्ट्रीय स्वराज जो महादेव जानकर साहब हैं, ये राष्ट्रीय समाज पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, और ये एमएलसी भी रह चुके हैं। तो राष्ट्रीय समाज पक्ष के नई दिल्ली में यूनिट आयोजित पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती का आयोजन श्री सत्य साई अंतर्राष्ट्रीय सभागार लोधी रोड नई दिल्ली में किया गया। लोधी रोड कहाँ पर है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि लोधी रोड कहाँ पर है। तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया और दिल्ली में स्थित विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी जो हैं महादेव जानकर साहब राजमाता के उत्कृष्ट व्यक्तित्व एवं उन्होंने जो उत्कृष्ट काम किए हैं, कृतित्व उनके, उसकी चर्चा की। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से माता ने अपने समय में बहुत सारे घाटों का निर्माण कराया, धर्मशालाओं का निर्माण कराया और मंदिरों का निर्माण करवाया, और उन्होंने कोई भेदभाव जातिगत इन सबको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए और अपने धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि वो ना केवल इंसानों के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी अपने जो उनका योगदान था वो उत्कृष्ट था। और उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा को लेकर जो उन्होंने किया उसके पहले वो कभी नहीं किया गया था। उनके समय में महिलाओं को पढ़ने के लिए रोका जाता था, लेकिन जब से माता अहिल्याबाई होलकर आई, उन्होंने खुद, उनके पिताजी ने उन्हें शिक्षित किया, उसके बाद उन्होंने भी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित की। और फिर जानकर साहब ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय समाज को अब शास्त्र के साथ साथ अपनी राजसत्ता प्राप्त करने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें बिजनेस में और पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ना कि समाज आगे बढ़े तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और फिर पूरे श्लोक राजमाता की जयंती मैंने 90 के दशक में उनकी जन्मभूमि चौड़ी अहमदानगर महाराष्ट्र में जो है वहाँ पर उन्होंने मनाई थी। और कुछ करीब कितने लोग थे उन्होंने बताया, कुछ 17 लोग थे जो उन्होंने वहाँ पर शुरुआत की थी। और आज के समय में वो कह रहे हैं कि हम 17 राज्यों में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहे हैं। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है दिल्ली में जो सत्ता है उसको पाने की है। चौंडी से आर्थिक राजधानी मुंबई, फिर देश की राजधानी नई दिल्ली, जहां भारत का संसद है, जो भारत की सत्ता की तिजोरी है, इस पर हमें कब्जा करना है। और हम सदैव देने वाले होलकर साम्राज्य की सपूत हैं। होलकर साम्राज्य हमेशा दानी रहा है, लोगों की सेवा किया है, तो हम भी उसी समाज से आते हैं। हम इस सत्ता को प्राप्त करने के बाद लोगों की सेवा करेंगे और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए देश के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि महादेव जानकर साहब को वोट दें और उनको सत्ता प्राप्त करने के लिए उनका समर्थन करें। और फिर पूरी श्लोक देवी अहिल्याबाई की 297वीं जयंती पर आओ हम सब मिलकर अपने स्वराज्य की लड़ाई लड़ें और सत्ता हासिल करने पर मांगने के बजाय फिर देने वाले बने। कार्यक्रम में ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराते हुए साथ मिलकर आगे बढ़ने का विश्वास दिलाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रासपा यानी राष्ट्रीय समाज पार्टी दिल्ली यूनिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार मीनू व उनके अन्य
सदस्यगण वहाँ पर उपस्थित थे। तो इस तरीके से महादेव जानकर साहब ने समाज के लोगों से अपील करी है कि आने वाले समय में उन्हें सपोर्ट करें और फिर वो देश के लिए और समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप सबका इस पर क्या मत है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, बाय।